नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टॉप 55 क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी एनसीएल की परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। साथियों, एनसीएल का एग्ज़ाम जो 29 नवंबर को संपन्न होना है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। उस प्रयास के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करेंगे। उसका पूरा डिटेल हम वीडियो की शुरुआत में देने का प्रयास करेंगे। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है 18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत कितना होता है। सोना का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों 18 कैरेट सोना में? 75%। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी की कमी से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड के इलाज के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शहद में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? शहद में क्या पाया जाता है? शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस विटामिन के कारण बच्चों की अस्थियाँ टेढ़ी हो जाती है? बताइए, बच्चों की अस्थियाँ किसके कारण टेढ़ी हो जाती हैं? विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियाँ टेढ़ी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस विटामिन की कमी से ब्रेन हेमरेज नामक बीमारी होता है? ब्रेन हेमरेज होता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? बताइए, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकदार तारा का नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस। क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल के मध्य में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हरित लवक के मध्य में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहा जाता है, उसके मध्य में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, यानी कि Fe पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए साथियों, अल्जाइमर नामक रोग किस रोग को प्रभावित करेगा? अल्जाइमर जो है बीमारी वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? कॉपर सल्फेट को जब गर्म करेंगे वो सफ़ेद रंग में परिवर्तित होता है। कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू भटकिल भी नीला कशिश भी कहते हैं, जिसका रासायनिक होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत का अप्सरा, पूर्णिया और ध्रुव क्या है? ये सभी हमारे परमाणु रिएक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रयोगशाला है रसायन का वो है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है केसर पौधे के किस अंग से प्राप्त होते हैं? केसर जो होता है ये पुष्प के बढ़ती काग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है बिना मिट्टी के पौधा उगाने की कला क्या कहलाता है? बिना मिट्टी के पौधा उगाने की कला को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक हृदय धड़कन का टाइमिंग होता है 1 हार्ट बीटिंग का टाइमिंग कितना सेकंड होता है? 0.8 सेकंड। 1 मिनट में हमारा हृदय कितने बार बीट करता है? 72 बार बीट करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण प्रदान होता है? यानी कि कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण प्रदान होता है? ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्सीफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफ्लोर विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज किया है कैवेंडिश ने। नेक्स्ट प्रश्न है कंपन तल और ध्रुवीय तल के बीच का कोण कितना होता है? कंपन तल और ध्रुवीय तल का बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइंस्टीन को किसके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के क्वांटम थ्योरी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? फूलों का राजा किसे कहा जाता है? फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक इरोस्टोस्थनीज को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट हमारा है, भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है नंदलाल बोस को। पार्लियामेंट का जननी किस देश को कहा जाता है? पार्लियामेंट का जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को लिखा गया पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूस क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन को। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है पाणिनि को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यूनानी चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? यूनानी चिकित्सा का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू वर्टिकल किसे कहा जाता है? ब्लू वर्टिकल कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलेंगे, सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिलिका का रासायनिक सूत्र होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है SiO2। अब हम लोग चलते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जल गैस बराबर होता है, जल गैस में किसका किसका मिश्रण होता है? जल गैस में CO और H2 का मिश्रण होता है अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर गैस में CO + N2 मिला होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिला होता है। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl अर्थात अमोनिया क्लोराइड। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 और 10H2O। कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है लेड पेरोक्साइड अर्थात Pb3O4। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 और 5H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट। यहाँ डिल्यूट कैल्शियम हो जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक होता है CONH2 का होल ट्वाइस। इसको कार्बोमाइड भी कहा जाता है। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।